अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं जी गंदलों का साग। तो ये इसके साथ जो है वो गंदल है और इसको उतारना नहीं है, इसके समेत ही ये बनता है और इससे जो है वो बहुत टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो साग लिया जी मैंने 1 kg, जो आज मैं बनाने लगी हूँ। तो ये जो आपको सरसों के फूल नज़र आ रहे हैं, इससे सरसों का ऑयल बनता है, मस्टर्ड ऑयल जिसे हम कहते हैं, सर को लगाने के लिए और अमूमन खाना बनाने के लिए भी जो है वो यूज़ किया जाता है। तो साग जो है, क्योंकि इसमें कड़वाहट होती है, ये अकेला नहीं बनता, तो बाकी चीज़ें भी जो हमें इसके साथ शामिल करनी पड़ती हैं। उससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आता है। तो 1 किलो मैंने साग लिया है और थोड़ा सा मैंने बाथू लिया है। बाथू से बहुत ही मज़े का जो है वो टेस्ट आता है इसमें। तो इसके साथ मेरे पास है जी पालक। पालक जो है वो 1 पाव तकरीबन जो है वो मैंने पालक ली है 1 किलो साग के लिए। और अगर आप 2 किलो साग करेंगे तो पालक आधा किलो कर लें, यानी कि उस क्वांटिटी से वो चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो हमारे पास अब साग, बाथू और पालक है। तो विवर्स, इसको हमने काट लेना है और काट के अच्छी तरह इसको वॉश कर लेना है ताकि इसमें रेत के जो ज़र्रे हैं वो ना रहें। तो चलें इसको काटते हैं। वीवर्स, मैंने साग काट लिया है और ये साग, पालक और बाथू जो है वो मैंने सेपरेट चीज़ें रखी हैं आपको दिखाने के लिए। और स्पेशल सर्दियों में तो लोग जो है वो इसको इकट्ठे ही बना के सेव कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे घर फिर पड़ा हुआ कोई खाता नहीं, तो इसलिए उतना ही बनाया जाए जितना इजीली हम खा सकें। इसके साथ जो है वो मैंने सब्ज़ मिर्च ली है 6 अदद। आप मिर्च जो है वो नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। अगर आपने लाल मिर्च ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि सब्ज़ मिर्च का मज़ा बहुत ही ज़्यादा आता है। तो चलते हैं जी चूल्हे की तरफ। और मैंने जो है वो हंडिया चूल्हे पे रख दी है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। तो इसमें जो है वो अब हम साग जो है वो शामिल करेंगे। तो इवर इसमें साग शामिल करेंगे, पालक शामिल करेंगे और बाथू शामिल करेंगे। इन तीनों चीज़ों को हमने इकट्ठा ही हंडिया में डाल देना है। और फिर हम इसमें जो है वो सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। मिर्च अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप लाल मिर्च ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और अब हम क्या करेंगे, 1 गिलास जो है वो पानी इसमें शामिल कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से गल जाए। क्योंकि साग जितना ज़्यादा गला हुआ होगा, अच्छी तरह उतना ही ज़्यादा जो है वो मज़े का बनेगा। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद हम दोबारा इसको देखेंगे और थोड़ा सा इसको पलट देंगे ताकि वो अच्छी तरह बन जाए। तो व्यूअर्स, अब जो है तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम दोबारा देखते हैं जी। अब आप देख रहे हैं कि साग तकरीबन आधा जो है वो गल चुका है। और अभी हम इसको एक दफ़ा हिला देंगे इसमें और फिर दोबारा ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि जो है वो सही तरह गल जाए। तो वैसे साग को पकाने के लिए बेहतर है कि आप इसको हल्की आंच पे पकने दें। ये जितना ज़्यादा हल्की आंच पे बनेगा उतना ज़्यादा मज़े का और टेस्टी बनेगा। अब ढक्कन तो है, दोबारा लगा देंगे और फिर इसको 15 से 20 मिनट बाद जो है चेक करेंगे। उतनी देर जो है हम अब तड़के की तरफ चलते हैं। तो साग को तड़का लगाने के लिए ये मैंने लिए जी हरी प्याज। प्याज आप दूसरी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सीज़न भी है और हरी प्याज जो है वो इजीली मिल जाती हैं, तो इस वजह से आप ये इसका तड़का लगाएं तो ज़्यादा मज़े का भी बनेगा और ज़्यादा अच्छा भी लगता है। अब हम इसको धो लेते हैं और बारीक बारीक जो है चॉप कर लेते हैं। तो वीवर्स, ये जो है बारीक सब्ज़ प्याज जो है वो बारीक बारीक मैंने काट लिया सब्ज़ प्याज को। और साथ मेरे पास है जी देसी घी, जिसका हम लगाएंगे तड़का। और साग हो और देसी घी ना हो तो मज़ा ही नहीं है साग का। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने कटिंग कर ली है और साथ जो है वो मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम देसी घी है जिसका हमने तड़का लगाना है। और व्यूअर्स, इसको घोटने के लिए
जो है इसको साग को बारीक करने के लिए अमूमन वो है वो हाथों से ही किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे बीटर इस्तेमाल करूँगी। बहुत इजी वे है, बंदा थकता भी नहीं है और काम जो है वो जल्दी हो जाता है। इससे भी ये टेस्ट अच्छा आता है। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कितना बारीक जो है वो बीटर से हमने साग को जो है वो कर लिया है, और बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो हाथ से हिला के जो है वो इसको बारीक किया जाता है, घोटा लगाया जाता है। तो हमने इसको घोटने के बजाय बीटर से कर लिया है। तो अब तड़का जो है वो तैयार करते हैं। पैन मैंने रख दिया है चूल्हे पे, फ्लेम ऑन है, और हमारे पास जो 200 ग्राम देसी घी था तकरीबन, वो जो है वो उसमें हम डाल के इसको थोड़ा सा मेल्ट होने दें। और दूसरी तरफ हंडिया जो है चूल्हे पे रख देती हूँ, इसमें जो थोड़ा सा और पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा। और इसमें जो है वो मैंने तकरीबन 1 चम्मच जो है वो इसमें नमक शामिल किया है। आप नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर लें। जो घी है वो मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ प्याज और इसका जो है वो तड़का तैयार करेंगे। तो व्यूअर्स आपको मेरा चैनल कैसा लगता है? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देसी घी का तड़का हो और साग में मज़ा ना आए, ये कैसे हो सकता है? बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है देसी घी से। अब जो तड़का है वो तकरीबन जो है वो तैयार है। तो व्यूअर्स अब हम क्या करेंगे, तड़का तैयार है, इसमें जो पका हुआ साग है वो अब इसमें हम शामिल करेंगे। अब हंडिया में जो साग था वो मैं इसमें डालूंगी। और आप देख रहे हैं कि साग जो है वो बहुत बारीक बना है, और जो खुशबू है वो भी बहुत मज़े की आ रही है। इसको अच्छी तरह हमने जो है वो यकजा कर लेना है। और अभी ये सारी चीज़ें जो है वो मैं हंडिया में डाल के उसमें शामिल कर दूंगी। तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि साग कैसा बना। तो व्यूअर्स ये देखें, फाइनली जो है वो हमने साग बना लिया है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त। और इसमें अब डालेंगे हम देसी घी। और जब आप देसी घी के साथ साग खाएंगे तो यकीन करें बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो व्यूअर्स मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें, और आप ये मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि जो साग मैंने आज बनाया है उसको जब आप खुद ट्राई करेंगे, अपने हाथों से बनाएंगे,